नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहां पे मैं बात करने वाला हूं गाइस एक ऐसे होटल सेक्टर के स्टॉक की जो अगर आप इसमें निवेश नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपके रडार में जरूर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक जिस तरह से अपने आप को आपको पता होगा कोविड के टाइम में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, उसे कितना ज्यादा आप कह सकते हैं कितना बुरा असर पड़ा था। इस स्टॉक में भी बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन जिस तरह इसकी मैनेजमेंट ने मैनेज किया चीजों को, अपना एक्सपेंशन धीरे धीरे टाई अप्स के थ्रू, क्योंकि देखिए फंड्स की कमी, चीजों में प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन ये जिस तरह से अलग अलग जगहों से टाइप्स कर रहे हैं दोस्तों, कह लीजिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं, मुझे ये स्टॉक काफी ज्यादा पसंद आता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इस पर चर्चा करूंगा। लेमन ट्री को लेकर के जो ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट निकाली है वो आपके साथ दिखाऊंगा दोस्तों, और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों क्यों निवेशक बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है इस स्टॉक में। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव, काफी एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें 0.078%, कितना दोस्तों 0.078%। ये गिरावट आपको लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में यानी कि फ्राइडे को देखने को मिली। बात करें इसके रनअप की तो देखिए पिछले एक साल में इसने शानदार रिटर्न दिए दोस्तों। आप देखिए 53.05% के। आप देखिए ये कंसोलिडेशन टूटा और ये यहां से जो रैली शुरू हुई ये फिर से वही। तो आप देख रहे होंगे पिछले काफी समय से ये तेजी के बाद एक जगह ही कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों इस क्रॉस में। ठीक है, नीचे अगर बात करूं लेवल्स की तो लगभग 50 के आसपास, और ऊपरी स्तरों पे अगर देखें तो 70 रुपीज, यानी पिछले इतने समय से दोस्तों 50 से लेकर के 70 रुपए के बीच ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ये कितना समय हो गया इसको आप देख सकते हैं, ये रहा मार्च और ये है अभी जुलाई। ठीक है, पिछले 4 महीनों से ये स्टॉक एक ही स्टॉक में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। जब तक कि 75 रुपए एटलीस्ट 75 को बड़े वॉल्यूम्स के साथ तोड़ करके एक दिन पूरा सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई बड़ी रैली और निचले स्तरों पे ₹50 को तोड़ करके ये एक दिन सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आप कह सकते कोई बड़ी गिरावट स्टॉक में नहीं आने वाली। ये इसी तरह एक रेंज बाउंड में ही काम करता रहेगा दोस्तों। ये तो थोड़ी सी हो गई दोस्तों, एक कह लीजिए छोटी सी टेक्निकल बात हो गई। अब बात करता हूं मैं आपके सामने कि क्यों कोई आप कह लीजिए कोई ब्रोकरेज हाउस इसमें बुलिश है दोस्तों। तो ये आर्टिकल मुझे दोस्तों वाकई में बहुत अच्छा लगा, और 64 रुपए इसका स्टॉक है और ह्यूज पोटेंशियल रखता है दोस्तों। आप देखिए आगे, सस्ता शेयर बड़ा कमाल, टूटते बाजार में वेल्थ क्रिएटर बना लेमन ट्री, आगे भी मिल सकता है 34% रिटर्न। ठीक है, और ये बात सही है दोस्तों कि गिरावट के बाजार में गिरावट के बावजूद स्टॉक ने अच्छे शानदार रिटर्न दिए, और आप समझिए पिछले एक साल में इसने 53% रिटर्न दिए, विच इज लिटरली फिनोमिनल। ठीक है, आप देखें होटल बिजनेस में रिवाइवल को देखते हुए लेमन ट्री पर ब्रोकरेज हाउस ने भरोसा जताया है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रिवाइवल का फायदा मिलेगा। ठीक है, ये किसने लिखा है तो देखिए ये आर्टिकल लिखा है सुशील त्रिपाठी जी ने, 12 जुलाई का दोस्तों ये आर्टिकल है। ठीक है, मुझे लगा ये बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि वहां से भी स्टॉक अभी कोई बहुत ज्यादा भागा नहीं ना गिरा है, और लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए वाकई में बहुत अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों। ठीक, आगे देखें, शेयर बाजार में भले ही बीते एक साल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, इस दौरान कुछ शेयर निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएटर साबित हुए हैं। इनमें से एक होटल इंडस्ट्री से जुड़ा शेयर लेमन ट्री होटल्स है। इस शेयर ने एक साल में 53% रिटर्न दिया, वहीं इस साल भी शेयर में 36% से ज्यादा आ चुकी है, यानी इस साल जो है 36 से ज्यादा स्टॉक रिटर्न दे सकता है। होटल बिजनेस रिवाइवल को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल इसे लेकर बुलिश है। ब्रोकरेज ने आगे भी शेयर में हाई रिटर्न मिलने की उम्मीद जताई है, और कहा है कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रिवाइवल का फायदा लेने के लिए कंपनी मजबूत पोजीशन में है। ठीक है, और दोस्तों वाकई में जिस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट में टाइप्स कर रहे हैं, मैंने इसे लास्ट टाइम जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने दिखाया था कि कैसे कंपनी नॉर्थ ईस्ट और बाकी जगहों में अपने टाई अप करते हुए अपनी चीजों को आगे बढ़ा रही है, और
फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक मैं आपको बता सकता हूं लेमन ट्री काफी शानदार एक स्टॉक हो सकता है दोस्तों। ठीक है, कठिन दौर में भी निवेशकों को कराई कमाई। देखिए पिछला एक साल ना बड़ा टफ गया दोस्तों, आपको पता होगा बाजार की, लेकिन उसमें भी स्टॉक ने निवेशकों की बहुत हेल्प की है रिटर्न कमाने में। लेमन ट्री में कठिन दौर में भी निवेशकों की कमाई कराई है। एक साल के दौरान शेयर का भाव 43 रुपीज से बढ़कर 66 रुपए पर पहुंच गया है। यानी जब बाजार टूट रहा था तभी इस पे पैसे लगाने वालों को करीब 53% रिटर्न मिले हैं। शेयर ने एक साल में 71 का हाई लगाया था 71 रुपए का, जो इस साल जून में दिखा था। वहीं एक साल लो 36 रुपए, और वहीं एक साल का जो लो था दोस्तों वो था 36 रुपीज। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो देखें आगे भी 34% रिटर्न की उम्मीद है। आगे आने वाले समय 34% की रिटर्न की बात की जा रही है। कैसे? ब्रोकरेज मुद्रा ओसवाल ने लेमन ट्री में निवेश की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 86 रुपीज का टारगेट रखा है, जबकि करंट प्राइस 66 है। ठीक है, इस लिहाज से इसमें आगे 34% रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि कोविड-19 के बाद होटल सेक्टर में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। होटल सेक्टर से जुड़ी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। इस रिवाइवल का फायदा लेने के लिए कंपनी मजबूत पोजीशन में। मिड प्राइस होटल सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस इसे मजबूत बनाती है। कंपनी ने होटल रूम की संख्या बढ़ाई है, बुकिंग रेट बेहतर हुए। देखिए मिड रेट जो होटल्स हैं उसमें मैं इतना ज्यादा बुलिश इसलिए हूं, थोड़ी बहुत मंदी की बात चल रही है, स्लो डाउन की बात चल रही है। ऐसे में दोस्तों लोग बड़ी लग्जरियस होटल के बजाय जो मिड साइज होटल होते हैं, जो मिड प्राइस होटल होते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और देखिए टूरिज्म जो है, इधर उधर घूमने की जो कह लीजिए जो घूमने की ललक है वो लोगों में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग घूमना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और ऐसे में जो आप कह सकते हैं जो कंपनीज हैं, जो मिड साइज कंपनी मिड साइज होटल्स हैं, उनके मुझे लगता है निवेशकों को थोड़ा ज्यादा कह लीजिए ध्यान देना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं इसमें, और आप देखिए जो गुजरात होटल्स के जो रिजल्ट आए हैं फिनोमिनल रहे। इससे एक कह लीजिए आप, इससे एक आस बन रही है कि लेमन ट्री के भी क्वार्टर में नतीजे काफी अच्छे हो सकते हैं। ठीक, आगे अगर आपसे बात करूं, आप देखें बिजनेस ट्रेवल में पिकअप। ब्रोकरेज के अनुसार बिजनेस ट्रैवल में पिकअप देखने को मिल रहा है। लेमन ट्री होटल्स के 86% बिजनेस लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे, मैं जब रिजल्ट एनालिसिस करता हूं मैं यही कहता हूं कि अब क्या हो गया है ना, अब कोविड रेस्ट्रिक्शन हट गई हैं, तो जो टूरिज्म है, टूरिज्म नहीं बोलना चाहिए, माफ कीजिएगा दोस्तों, जो कंपनीज हैं वो क्लाइंट मीट पर्सनली जाके कर रही, ना कि जूम मीटिंग में। और ऐसे समय में इन स्टॉक्स को काफी ज्यादा कह लीजिए फायदा हो सकता है। ठीक है, और इसमें यही कहा गया है कि 86% बिजनेस डेस्टिनेशन में लेमन ट्री मौजूद है। कोविड-19 के बाद होटल रूम एक्विपेसी रेट 71.5% है। ठीक है, कोविड-19 के बाद जो ऑक्यूपेंसी रेट है दोस्तों होटल्स की वो 71.5% से भी ज्यादा है। और कंपनी के पास दोस्तों कुल 4300 होटल रूम है, 4300 होटल रूम है, जिनमें अभी औसतन 3100 कमरे ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। दिस इज ह्यूज। 4300 कमरों में अगर आपके पास 3100 रूम आपके पास ऑक्यूपाइड है, ये बहुत अच्छा रेशियो है दोस्तों। बिजनेस ट्रैवल के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल भी सुधार का फायदा कंपनी को मिल रहा है। ब्रोकरेज के अनुसार अनुमान है कि फाइनेंशियल 22-24 के एंड में, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 और 24 के अंत तक दौरान लेमन ट्री होटल का रेवेन्यू और एबिटा सीजीआर 51% और 84% रह सकता है। यानी जो आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू है वो 51% और जो एबिटा सीएजीआर है वो 84% रह सकता है। और रिटर्न इक्विटी भी आप कह सकते हैं फाइनेंशियल 24 में सुधर कर 9.3% रहकर का अनुमान है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हालांकि अगर आगे फिर कोविड की कोई लहर आती है, कैपेक्स में लेट होता है, तो ये दोनों रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। देखिए आज के समय में कोविड हमेशा रिस्क रहेगा, और लेमन ट्री जैसे होटल्स के लिए ये तो रिस्क रहेगा ही कि अगर वेव आती है तो प्रॉब्लम होगी, स्टॉक में बड़ी पिटाई हो सकती है। इस बात को लेकर के आप बिल्कुल भी आश्वासित नहीं रह सकते कि भाई गिरावट तो होगी ही नहीं। अब तो मिड साइज में आप कह लीजिए ऐसे होटल्स जो स्मॉल कैप कंपनी में यही प्रॉब्लम होती है, स्मॉल कैप मिड कैप में जो जब बाजार में गिरावट होती है, जब सेक्टर में ऐसे में गिरावट होती है, तो जो छोटे स्टॉक्स होते हैं दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा गिरावट होती है। तो ये रिस्क फैक्टर इसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को नहीं, जो प्रॉब्लम है, जो वाकई में जेन्युइन रिस्क है स्टॉक के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। और होटल इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो एक ही है दोस्तों,
कोविड, दूसरा इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, जो घूमने के जो पर्यटक हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ इन होटल बिजनेस के लिए वाकई खराब हो सकती है। वरना ये दो फैक्टर अगर थोड़े बहुत हो भी जाते हैं दोस्तों, और तब भी ये होंगे जब कोई सिचुएशन बहुत वर्स हो जाए, वरना बाकी चीज़ों के लिए अब इकोनॉमी तो बंद होने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।